श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 54-54। एक ही श्लोक है आज, पर 4 श्लोक के बराबर है। भक्तया तु अनन्या शक्य अहम एवं विधि अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। एक सेंटेंस इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है इस अनुवाद में। वो सेंटेंस क्या है कि केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में जान सकते हो जिस रूप में तुम्हारे समक्ष, अर्थात द्विभुज रूप, 2 भुजाधारी रूप में अगर भगवान को दर्शन पाने हैं तो रास्ता है केवल अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। भगवान का दर्शन भी अनन्य भक्ति के द्वारा ही हो सकता है, और तुम ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। चलिए तात्पर्य पढ़ते हैं। कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में इसे स्पष्टता करके कहते हैं जिससे ऐसे अनधिकारी टीकाकार जो भगवद गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, यह जान सकें कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। कोई ये नहीं जान सकता कि किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही 2 भुजाओं वाले रूप में बदल गए। ये हमने कल चर्चा करी थी। शिशु रूप में देवकी माता ने जब रिक्वेस्ट किया है तो भगवान चतुर्भुज रूप से शिशु रूप में प्रकट हो गए। ये बातें ना तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती हैं, न दार्शनिक चिंतन के द्वारा, लॉजिक के द्वारा नहीं। ये समझी जा सकती हैं केवल अनन्य भक्ति के द्वारा। अब भगवान कृष्ण जो है अपने आप को रिवील करते हैं, दर्शन देते हैं, दिखाते हैं, जो फेथफुली, श्रद्धापूर्वक उनकी डिवोशनल सर्विस करते हैं और किसी की नहीं करते। और डिवोशनल सर्विस कैसे करते हैं? जैसे उनके शुद्ध भक्त जो परंपरा से हैं उनको गाइड करते हैं। श्री कृष्ण है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, सर्वोपरि। कृष्ण जो है मैनिफेस्ट करते हैं अपना विराट रूप। उन्होंने विराट रूप दिखाया, मैनिफेस्ट किया, भक्तों के लिए नहीं। भक्त तो विराट रूप को देखना ही नहीं चाहते, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। बट किसके लिए? जो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, उनसे प्रेम नहीं करते हैं, उनको भगवान दिखाते हैं कि देखो किसी और का ये विराट रूप आपने नहीं देखा होगा, मेरा देखा है, इसीलिए मैं भगवान हूँ कि मैं अपना विराट रूप भी प्रकट कर सकता हूँ। अब मेरे को एज इट इज, जो मैं हूं तुम्हारे सामने, उसमें देखना है। कैसे? 2 भुजाधारी के रूप में। 4 भुजाधारी जो है देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। वेद बताते हैं तपस्या से उसको देख सकते हो, वर्शिप से उसको देख सकते हो, पर अगर आपने एकांगी भक्ति करी है, अर्थात डिवोशनल सर्विस केवल मेरे लिए करी है, ओनली मी एंड फॉर ओनली मी, तब आप मेरे 2 भुजाधारी रूप के भी दर्शन कर सकते हो। तो इस भक्ति के द्वारा, अर्थात अनन्य भक्ति के द्वारा, ये पॉसिबल है कि तुम मुझे देख पाओ। अब एक डिवोटी है जो कि भगवान की सेवा में लगातार लगा हुआ है,
उसे सनिष्ठा डिवोटी कहते हैं। वो भगवान की संकर्षण रूपी जो प्राकट्य है उसको भी देख सकता है। किसके द्वारा? अगर वो केवल जो है अपने आप को ज्ञान के मार्ग पे चलाता है और उसके अनुसार कर्म करता है। पर ह्यूमन फॉर्म, दो भुजाधारी रूप को देखना अत्यंत कठिन है। ये दिखाई देती है केवल अनन्य भक्ति के द्वारा। ये जो वर्ष है, 54वां जो श्लोक है, ये भक्ति की महिमा बताती है, महिमा मंडन करती है भक्ति का। और कौन सी भक्ति का? अनन्य भक्ति का। डिवोशनल सर्विस जो है कैसी होनी चाहिए? अनडिवाइडेड, किसी और के प्रति नहीं। उस पर ज्ञान का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उस पर कर्म का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, केवल अकर्म। अकर्म मीन्स सेवा केवल भगवान की, भक्ति केवल भगवान की। तब आप जो है भगवान से शुद्ध रूप में जुड़ जाओगे। अब इसके बाद अगर हम एक सिंपल बात करें कि अगर हम किसी शहर में जाते हैं तो हम रहते हैं, शहर नहीं बन जाते। जब हम भगवान से ट्रूली कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ गए भगवान के साथ और किसी के साथ नहीं, तो हमें जो है भगवान के साथ अभिन्नता का अनुभव होना शुरू हो जाता है कि मैं केवल भगवान का अंश हूँ और भगवान का दास हूँ, अभिन्न हूँ। तब जो है व्यक्ति भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर जाता है। सांख्य योग, जैसे ज्ञान कहते हैं, उसके द्वारा निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात 8वें अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेंगे, उसमें लिखते हैं प्रभुपाद कि ज्ञान योग के द्वारा आप भगवान के ब्रह्म ज्योति तक प्रवेश कर सकते हैं, आपको निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। पर चतुर्भुज या द्विभुज रूप के दर्शन नहीं हो सकते ज्ञान के द्वारा, क्योंकि भगवान जो है, जो व्यक्ति ज्ञान में लग गया है, जिसका जो लक्ष्य निर्गुण ब्रह्म है, उसके लिए मैं दर्शन देने के लिए मजबूर नहीं हूँ, बाध्य नहीं हूँ, कंपल्सरी नहीं कि मैं उसको दर्शन दूँ। अनन्य भक्ति से ही दर्शन हो सकते हैं। वासुदेवम सर्वमिति वो लेवल आ जाता है 7वें अध्याय का 19वां श्लोक कि वासुदेवम सर्वमिति। अगर आपने देखा सब कुछ वासुदेव है और कुछ नहीं है, और सच सच्चा अहम 9वें अध्याय का 19वां श्लोक है कि सब कुछ मैं हूं, मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। अब यहां लिखते हैं आगे, यहां पर यह स्पष्ट कहा गया है कि ना तो कोई उन्हें देख सकता है, ना इन बातों का रहस्य समझ सकता है, किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं वे अनेक प्रकार के वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं, दर्शन नहीं पा सकते, क्योंकि वैदिक साहित्य का ज्ञान मिल रहा है, वो उनको जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान हैं। यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रमाणिक ग्रंथों से उल्लिखित विधियों का पालन करना होता है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्य, आत्मनिवेदनम, उन विधियों का पालन करना होता है। बट सेंस क्या होनी चाहिए? किसी ने पूछा कि आप कृष्ण की भक्ति करते हो? बोले हाँ, मैं कृष्ण की भी भक्ति करता हूँ, मैं कृष्ण की भी भक्ति करता हूँ। होना क्या चाहिए? हाँ, मैं कृष्ण की ही भक्ति करता हूँ। भी में और ही में फर्क है। ही में है कि और भी हैं जिनकी भक्ति करता हूँ, बट कृष्ण की ही भक्ति करता हूँ, मतलब किसी और की नहीं करता। वह नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरणार्थ कठिन तपस्या के हेतु वह जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव तपस्या है, तथा मास की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। तो हम लोग जो है, जो वैष्णव परंपरा में आते हैं, हमको प्रभुपाद ने कहा है कि आपको साल के अंदर
24 एकादशी आती हैं, उनका पालन करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में 2 एक्स्ट्रा आती हैं, 26 हो जाती हैं, उनका पालन करना चाहिए। गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी और कृष्ण जन्माष्टमी, इन चारों का आवश्यक रूप से उपवास रखना चाहिए। अब इसके अलावा हमारे उपवास जो हैं वो तिरोभाव दिवस पे, आविर्भाव दिवस पे भी होते हैं वैष्णवों के। और फिर उपवास हम करते हैं जो बलराम जी की जयंती है उस दिन करते हैं, जो नित्यानंद त्रयोदशी है उस दिन भी करते हैं। फिर उपवास हम गोवर्धन पूजा होती है उस दिन भी करते हैं। तो हमारे उपवास जो हैं वो राधाष्टमी को भी करते हैं, सीता नवमी को भी करते हैं। मतलब जो हमारे जो जिनकी हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उनके आविर्भाव दिवस पे हम लोग उपवास रखते हैं। परंतु अब आती है बात दान का संबंध। जहाँ तक दान का संबंध है ये बात साफ है। दीजिए, माता जी कहेंगे कि आज वाकई निराकार हो गए, आज असेंशियली निराकार हो गया माता जी। अब ठीक है। जहाँ तक दान का संबंध है ये बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को ये दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। क्लियर कट है, प्रभुपाद इज वेरी क्लियर इन सेइंग कि उन भक्तों को दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए वरदान है। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्त रीति से विस्तार किया, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया गया दान संसार में सबसे बड़ा दान है। संसार में सबसे बड़ा दान है। और यदि कोई मंदिर में जाके विधि पूर्वक पूजा करता है, भारत के मंदिरों में सदा कोई ना कोई मूर्ति, सामान्यतः विष्णु या कृष्ण की मूर्ति रहती है, तो ये भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर होता है। नवसिखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि श्वेताक्षर उपनिषद 6.23 में दी गई है। यसे देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथितय हर्ता प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है, जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिंतन मनोधर्म द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। आप सोचते रहो, विचारते रहो, मैंने ये सुन लिया, मैंने वो सुन लिया, मैंने यहाँ से ज्ञान ले लिया, मैंने वहाँ से ज्ञान ले लिया, व्हाट्सएप से ज्ञान मिल गया, टीवी से ज्ञान मिल गया, नेट से ज्ञान मिल गया, यूट्यूब से ज्ञान मिल गया। क्या परंपरा से मिला? परंपरा से मिला है तो एज इट इज है, उसको स्वीकार करना। जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ भी कर पाना कठिन है। यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से सूचित करने के लिए हुआ है कि कोई अन्य विधि ना तो बताई जा सकती है, ना प्रयुक्त की जा सकती है, ना ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। सिंपल बातें हैं, ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। कृष्ण के चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है। नारायण का चतुर्भुज रूप और कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य हैं, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्व रूप नश्वर है, वो गायब हो गया, खत्म हो गया। सुदर्शम शब्द का अर्थ यही है, देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था। इससे ये भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था, जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोग उससे कह सकें कि तुम अपना विश्व रूप दिखाओ। फेथ डेवलप करने के लिए
भाई विश्व रूप दिखाओ तब तुम्हें भगवान मानेंगे, नहीं दिखाओगे तो भगवान नहीं है, तुम्हें भगवान की क्वालिटी नहीं है। पिछले श्लोक में न शब्द की पुनरुक्ति सूचित करती है कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों के पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए, उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी वह भगवद गीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। हमारे एक भक्त थे दिल्ली पंजाबी बाग टेम्पल में, महाराज ने पूछ के दिल्ली टेम्पल से आए थे। वो बड़े अच्छे कॉन्ग्रेगेशनल डिवोटी थे हमारी तरह। प्रभुपाद ने शब्दों के अर्थ लगा दिए हैं, संस्कृत टू हिंदी वो मीनिंग ही नहीं है, तो उन्होंने अपनी एक गीता बना दी। अपनी गीता बना दी कि ये गीता का एक्चुअल अनुवाद ये होना चाहिए था, और फिर अपने हिसाब से परपट भी लिख दिए, तो गीता क्रिएट कर दी विदाउट रियलाइजिंग कि गीता का जो ट्रांसलेशन है वो भक्ति भाव से होना चाहिए, ना कि संस्कृत की डिक्शनरी ट्रांसलेशन होनी चाहिए। कृष्ण विश्व रूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में, फिर अपने द्विभुज वाले सहज रूप में परिणित होते हैं। चतुर्भुज रूप में आए, फिर द्विभुज रूप में कन्वर्ट हो गए। इससे सूचित होता है कि वैदिक साहित्य में उल्लिखित चतुर्भुज रूप तथा अन्य रूप कृष्ण के आदि द्विभुज रूप से ही उद्भूत है। भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं चतुर्भुज रूप के रूप में। लोग कहते हैं कृष्ण तो निराकार थे, निराकार से साकार प्रकट हो गए। लोगों की फिलॉसफी है, विच इज रॉन्ग। निराकार का अर्थ यह है कि आपके चरम चक्षु उन्हें देखने में सफल नहीं हैं, इसलिए हम भगवान को निराकार कह देते हैं। पद्म पुराण इस बात को क्लैरिफाई करता है। पढ़िए पद्म पुराण, मैंने कई बार कोट किया है कि भगवान जो है शिव जी से कह रहे हैं, गोप बालक के रूप में शिव जी से कह रहे हैं कि मेरे इस रूप को चर्म चक्षुओं से देख पाना असंभव है, इसलिए लोग मुझे निराकार कह देते हैं। मेरे गुणों को नाप पाना असंभव है, माप नहीं सकते आप, इसलिए लोग मुझे निर्गुण कह देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वे समस्त उद्भवों के उद्गम हैं, कृष्ण इनसे भी भिन्न हैं। निर्विशेष रूप की कल्पना करना तो कुछ कहना ही नहीं। जहाँ तक कृष्ण के चतुर्भुजी रूप का संबंध है, यह स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का सर्वाधिक एक सम चतुर्भुजी रूप जो महाविष्णु के नाम से विख्यात है, जो कर्णानव सागर में शयन करते हैं तथा जिनके श्वास तथा प्रश्वास में अनेक ब्रह्मांड निकलते या प्रवेश करते रहते हैं, भी भगवान का अंश है, पुरुषावतार है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यस्येक निश्वसित काल मथावलंब्यो जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णु महान स ईय कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषाम तमहम भजामि। महाविष्णु के श्वास लेने से ही जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकल आते हैं, वे कृष्ण के अंश रूप हैं। अतः मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ, जो समस्त कारणों के कारण हैं। तो विष्णु जो हैं चतुर्भुज रूप में, वो कार्णव सागर में लेटे हुए हैं और उनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की रचना होती, निकलते हैं उनसे बाहर, निकल रहे हैं बाहर, जा रहे हैं, आ रहे, जा रहे, आ रहे। एक जिसे कहते हैं सवेरे गई ट्रेन शाम को वापस आ गई, ऐसे ही उनका चल रहा है। इसके बाद कहते हैं कि अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूछे, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप हैं। विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम हैं, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और आदि महापुरुष हैं, जैसा कि भगवद गीता से पुष्ट होता है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.1 में निम्नलिखित कथन आया है, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना, अतः वे परम गुरु हैं। उसी प्रकरण में कहा गया है, कृष्णो वै परमम देवतम, कृष्ण भगवान है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.3, एको वशी सर्वगः कृष्ण इड्या, ये कृष्ण भगवान हैं और पूज्य हैं। एकोपि सम्बहुधा यो भवाति, कृष्ण एक है किंतु वे अनंत रूपों तथा अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद 1.21। अब देखिए सवाल है सच्चिदानंद का। सच्चिदानंद क्या है? 3
चीज़ें जोड़ के सत्य चित आनंद सच्चिदानंद बना है। सत सत का मतलब है इटर्नल, इटर्नल मतलब शाश्वत। चित चित का मतलब होता है ज्ञान, परमात्मा रूप में आपके हृदय में विराजमान है। और आनंद का मतलब है ब्लिस, आपको परमानंद देने वाले हैं। तो भगवान सच्चिदानंद है। इसके बाद आती है चर्चा कि भगवान अपने आप को अनंत रूपों में प्रकट करते हैं। जैसी ड्यूटी चाहिए उस वक़्त, जैसा कार्य चाहिए उसी के अनुसार अपना एक रूप धारण कर लेते हैं। मत्स्य रूप धारण किया, हो गया जी। वराह रूप धारण किया, यस, हो गया। कूर्मा रूप धारण किया, हो गया। भगवान ने अपने आप को जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे रूप को धारण करके चले गए। उन्होंने मत्स्य रूप धारण कर लिया है, कूर्म रूप धारण कर लिया है, वराह रूप धारण कर लिया है, नरसिंह रूप धारण कर लिया है, वामन रूप धारण कर लिया है, परशुराम रूप धारण कर लिया है, राम जी का रूप धारण कर लिया है, बलराम जी का रूप धारण किया है, बुद्ध का रूप धारण किया है और कल की अवतार का रूप धारण करेंगे। जिस समय जैसी आवश्यकता थी उसी समय उस प्रकार का रूप धारण कर लिया। पर भगवान का जो सर्वप्रथम विस्तार है वो बलराम जी के रूप में होता है। अब भगवान की खत्म काम, ड्यूटी खत्म, अब मुझे कुछ नहीं करना, गोपियों के साथ आनंद लेना है और वृंदावन में रहना। अब बलराम जी से विस्तार होता है, एक चतुर्व्यूह बनता है, 4 कोने। उसमें एक कोने में है संकर्षण, एक कोने में है प्रद्युम्न, एक कोने में है अनिरुद्ध, और फिर नीचे आते हैं वासुदेव। फिर वासुदेव से प्रकट होते हैं नारायण। फिर नारायण से बनता है फिर एक चतुर्भुज, इसके अंदर आते हैं फिर द्वितीय संकर्षण, द्वितीय प्रद्युम्न, द्वितीय अनिरुद्ध और द्वितीय वासुदेव। फिर उन वासुदेव से प्राकट्य होता है कारणोदकशायी विष्णु, फिर होता है गर्भोदकशायी विष्णु, फिर आते हैं क्षीरोदकशायी विष्णु। तो ये जो रचना हो रही है भगवान की, ये एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, उस वक़्त कैसी आवश्यकता थी उसके अनुसार भगवान अपना विस्तार करते हैं। ब्रह्म संहिता 5.1 में कथन है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह है, अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। भगवान तो कृष्ण हैं, तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनका कोई आदि नहीं है क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं। आदि मीन्स बिगिनिंग नहीं है। लोग कहते हैं भगवान को किसने पैदा किया? अरे भगवान लोगों को पैदा कर रहे हैं, भगवान से कोई भगवान पैदा नहीं हुए हैं। भगवान साक्षात उपस्थित हैं, थे, हैं और रहेंगे। वे समस्त कारणों के कारण हैं। अन्यत्र भी कहा गया है, यत्रावतीर्णम कृष्णान् सख्यम परम ब्रह्म नराकृति। भगवान एक व्यक्ति है, उसका नाम कृष्ण है, जो कभी कभी पृथ्वी पर अवतरित होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें कृष्ण का भी नाम है। किंतु तब यह कहा जाता है कि ये कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं हैं, अपितु साक्षात भगवान हैं। ऐते चांश कला पुंसा है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो कृष्ण आपके सामने प्रकट हुए हैं, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने खड़े हैं, रथ के ऊपर विराजमान हैं, वो स्वयं भगवान हैं। इसी प्रकार भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मतः परंतरम नान्यत, मेरे भगवान कृष्ण के रूप में कोई श्रेष्ठ नहीं है। अन्यत्र भी कहा गया है, अहम आर्देही एवानाम, मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। मतलब सब देवता भगवान कृष्ण से प्रकट हुए हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। कृष्ण से भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में इसकी पुष्टि करता है। अब मैं भली भांति समझ गया हूँ कि अब परम सत्य भगवान है, प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। अतः कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया है वह इनका आदि रूप, मतलब ओरिजिनल स्वरूप नहीं है, बिगनिंग का स्वरूप नहीं है। आदि रूप तो कृष्ण रूप है। हजारों हाथों तथा हजारों सिरों वाला विश्व रूप उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया है
जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। ये ईश्वर के आदि रूप नहीं है। विश्व रूप उन भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं। कोई वात्सल्य संबंध निभा रहा है, कोई सखा रूप में निभा रहा है, कोई पुत्र रूप में निभा रहा है, कोई मित्र रूप में निभा रहा है, तो कोई दास्य रूप में निभा रहा है। तो भगवान से प्रेम करते हैं अलग अलग संबंधों के साथ। उनके लिए विश्वरूप जो है आकर्षक नहीं है। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। भगवान प्रेम का आदान और प्रदान केवल द्विभुज स्वरूप में करते हैं और किसी स्वरूप में नहीं। अतः कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को विश्वरूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगा, अपितु उसे भयानक लगा। कृष्ण के चिर सखा अर्जुन के पास अवश्य दिव्य दृष्टि रही होगी। वह भी कोई सामान्य व्यक्ति न था, इसलिए वह विश्व रूप से मोहित नहीं हुआ। यह रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं, कामना सहित कार्य करेंगे और चाहेंगे कृष्ण के दर्शन हो जाएं, तो वो नहीं हो सकते। ये रूप जो दिखाई दे रहा है वो अलौकिक है, इस बात को मानते हैं, परंतु करेंगे सकाम कर्म, अकर्म नहीं करेंगे। किंतु भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए दो भुजों वाला कृष्ण रूप ही अत्यंत प्रिय है। दो भुजा वाला कृष्ण रूप है वही उनको अत्यंत प्रिय है और कोई नहीं। अब यहाँ बताया है कि जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मेरा शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप देखा है, वैसा रूप वाला मैं यज्ञ दान तप आदि द्वारा नहीं देखा जा सकता। पिछले श्लोक में हुई चर्चा, किंतु अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। यू कैन सी इट बाई डिवोशनल सर्विस विद लव, और अनन्य मतलब किसी और के प्रति नहीं। भगवान के सिवाय किसी योग्यता, किसी बल, किसी बुद्धि आदि का सहारा ना हो, और आपके अंतःकरण में इनका महत्व भी नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत बलवान हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं बहुत भारी भक्त हूँ। नहीं, कुछ नहीं। ये अनन्य भक्ति जो है स्वयं से होती है, मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा नहीं। अब मन के द्वारा अनन्य भक्ति नहीं कर सकते, बुद्धि के द्वारा नहीं कर सकते। आपके अंदर से भाव उठता है अनन्य भक्ति का, तब अनन्य भक्ति होती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपकी स्वयं की इंडिविजुअली योर्स एक व्याकुलता है भगवान के दर्शन पाने की, एक व्याकुलता है भगवान की भक्ति में प्रोग्रेस करने की, एक उत्कंठा है कि भगवान का दर्शन हो जाए, दर्शन नहीं होंगे तो मेरे को चैन नहीं है। अंदर एक बेचैनी है, एक डिस्टर्बेंस चल रही है, एक बेचैनी है, और वही बेचैनी आपको भगवत प्राप्ति कराती है। बिकॉज देन यू विल डू एवरीथिंग व्हाट इज वांटेड। आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो जो करना पड़े करेंगे, बेचैनी रहती है, एडमिशन चाहिए, एडमिशन चाहिए, एडमिशन चाहिए, एंड यू विल डू ऑल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन। इसी तरह यहाँ व्याकुलता हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी, और जब बेचैनी होगी तो भगवान की भक्ति होगी, जब भक्ति होगी तो अनंत जन्मों के पाप फल भस्म हो जाएंगे। जो भगवान कहते हैं 4 अध्याय के 37वें श्लोक में कि जैसे अग्नि समस्त प्रकार के ईंधन को जला के भस्म कर देती है, इसी तरह से ये ज्ञान रूपी समस्त प्रकार के कर्म फलों को जला के भस्म कर देती है। तो भगवान कहते हैं 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में, अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यशय तस्य हम सुलभ पार्था नित्य युक्त से योगिना, कि अनन्य चित्त वाला भक्त नित्य निरंतर हर समय हर क्षण हर पल जो मेरा चिंतन करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तस्य अहम सुलभ पार्था, हे पार्थ उसके लिए मैं सुलभ हूँ। और फिर 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, अनन्य चिंतो यंतो माम ये जना पर्युपासते,
कि जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, उनका योग और क्षेम जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो उनके पास नहीं है वो मैं उन्हें प्रोवाइड करता हूँ। अब आती है बात कि अनन्य भक्ति का दूसरा तात्पर्य क्या है। एक और मीनिंग है अनन्य भक्ति का, एक और तरीके से समझ सकते हैं कि व्यक्ति साधन करता है, हम आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, साधक हैं, साधन कर रहे हैं, अपने में भजन करने का, अपने में स्मरण करने का, अपने में साधन करने का और उत्कंठा पूर्वक भगवान को पुकारने का। अगर वह सहारा ना हो फिर साधन किसके लिए करना है, क्या करें? केवल अपना अभिमान मिटाने के लिए, घमंड दूर करने के लिए नहीं। जब अपने में जो साधन करने का बल है, जो प्रैक्टिस पावर है मेरे में साधना करने की, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, ऐसे मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अपने में जो साधन करने का बल है उस बल को मिटाने के लिए साधन करना है। मतलब फीलिंग ये आनी चाहिए कि ये साधन मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान करवा रहे हैं, ही इज़ डूइंग इट, वो मेरे से ये करवा रहे हैं क्योंकि मुझे अपने धाम लेके जाना है। वो बल, वो अभिमान मुझे मिटाना है। तो फीलिंग क्या आती है कि भगवान की प्राप्ति साधन करने से नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति क्या होती है कि साधन का जो अभिमान है उसको खत्म करने से होती है। वो गल जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। ये फील कि मैं बहुत भारी भक्त हूँ, मैं बड़ा भारी साधक हूँ, देखो मैं 64 माला करता हूँ, देखो मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वो अभिमान खत्म होना चाहिए। तो अभिमान जो है फिर भक्ति के मार्ग में बाधक बन जाता है। अगर साधक जो है उस साधना का अभिमान समाप्त कर लेता है, साधना रूटीन में करता रहता है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये ड्राइवर है गाड़ी चला रहा, रूटीन में चलाता जा रहा, मैं नंबर 1 ड्राइवर हूँ जी, मेरे से बढ़िया कोई ड्राइवर हो नहीं सकता जी, वो अभिमान खत्म करना है। तो ऐसा जब अभिमान खत्म हो जाता है तब उस पर भगवान कृपा कर देते हैं, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कि हम जब संप्रज्ञात समाधि की और असंप्रज्ञात समाधि की बात करते हैं, संप्रज्ञात समाधि के अंदर साधक जो समाधि लगा रहा है उसको अपना ध्यान होता है, जो समाधि का प्रोसेस है, साधना जो है उसका भी ध्यान होता है, और भगवान जिस पे समाधि लगाई जा रही है उसका भी ध्यान